हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने आप इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम तो वह क्षेत्र जिसमें कोई विद्युत चुम्बकीय विकिरण पाया जाता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसका परिसर 10⁻⁻⁴ से 10⁻14 नैनोमीटर तक होता है। इसमें विकिरण लंबाई की घटते व ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होता है। यह स्पेक्ट्रम दो भागों में विभक्त होता है। नंबर 1, दृश्य स्पेक्ट्रम, विजुअल स्पेक्ट्रम। इसका परिसर 400 से 475 नैनोमीटर तक होता है। इसमें श्वेत प्रकाश होता है जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे हम आप विग्योर कहते हैं। विग्योर में आपके 7 कलर हैं, जैसे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी व लाल। इन 7 कलरों को मिलाकर के इनके जो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में विग्योर लिख देते हैं। तो ये आपका दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। नेक्स्ट है इसका अदृश्य स्पेक्ट्रम, इनविजिबल स्पेक्ट्रम। यह स्पेक्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम की दोनों ओर फैला रहता है। दृश्य स्पेक्ट्रम से अधिक लंबाई वाली तरंगें अवरक्त तरंगें तथा कम तरंगें लंबाई वाली तरंगें परावैंगनी अल्ट्रावायलेट वेव्स कहलाती हैं। जो देखिए एक आपके टेबल दे रखी है, 180 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर, 2500 नैनोमीटर और 15000 नैनोमीटर और आपके 20000 नैनोमीटर। ये अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल रेज, नियर IR और आपके फेयर IR। तो ये आपके अदृश्य स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग वेव्स आती हैं। अब इसमें देखिए आगे कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंगों के कुछ गुण हैं। वेव्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसमें देखिए, इसमें नंबर 1 पॉइंट है तरंग दैर्घ्य, जिसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो देखिए किसी भी तरंग में 2 पास के समान कला में 2 दोलन वाले क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में तरंगों के 2 सुरंगों तथा गर्तों यानी कि आपके रेस्ट और थ्रॉट के बीच की दूरी को तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य लंबाई को लैम्डा द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई मीटर या सेंटीमीटर आदि होती है। तो आपको एक दे रखा है, एक दोलन दे रखा है कि ये कंपन है, ये आयाम है और ये इसकी दोलनों की लैम्डा लंबाई दे रखी है आपकी ये वाली, और ये तरंग के संचरण की दिशा है, यानी कि वेव्स, यानी कि मोशन कर रही है। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। किसी इकाई समय में दोलनों की पूर्ण संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे V वेक्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है या U वेक्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तरंग संख्या, वेव्स नंबर। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। इसे V वेक्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर होता है। इसे V
v इजिकल टू 1/λ द्वारा इसके फॉर्मूले को व्यक्त किया जाता है। इसके बाद है आपके वेग। तो किसी तरंग द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। तरंग का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, इसे v से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। इसे v इजिकल टू u इंटू लैम्डा से व्यक्त करते हैं या v इजिकल टू v इंटू लैम्डा से व्यक्त करते हैं। अब देखिए कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम वह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें विद्युत चुम्बकीय विकिरण पाए जाते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। यह गामा तरंगों से लेकर के बेतार तरंगों तक विस्तारित होते हैं और इसको दो भागों में बांटा गया है, जो मैंने आपको बताया था कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 है आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो देखिए जब किसी पदार्थ को किसी भी रूप में ऊर्जा दी जाती है तो वह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। जब उत्तेजित अवस्था या उत्तेजित पदार्थ पुनः मूल अवस्था में लौटते हैं तब ये विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं। यदि इन विकिरणों को किसी प्रिज्म में से प्रवाहित किया जाता है तो हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसी स्पेक्ट्रम को हम उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहते हैं। सोडियम लैंप से प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम में दो पीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन दोनों की तरंग दैर्घ्य निश्चित होती है। यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का उदाहरण या एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम। जब किसी पदार्थ से प्रकाश को गुजारने पर निर्गत प्रकाश का स्पेक्ट्रम लिया गया जाता है तो इस स्पेक्ट्रम में पदार्थ द्वारा शोषित प्रकाश के स्थान पर काली पट्टियाँ दिखाई देती हैं। इस प्रकार के प्राप्त स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। उदाहरण के लिए जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारने से पहले सोडियम ज्वाला में से प्रवाहित किया जाता है तब 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, परंतु सोडियम ज्वाला से प्राप्त होने वाली 2 पीली रेखाओं के स्थान पर 2 काली रेखाएं होती हैं। यहाँ पर सोडियम ज्वाला श्वेत प्रकाश में से 2 तरंग दैर्घ्य अवशोषित कर लेती है जिन्हें वह स्वयं उत्सर्जित करती है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को, जिसमें प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्घ्य में से कोई तरंग दैर्घ्य अवशोषित हो जाती है, उसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये 2 अब आपके स्पेक्ट्रम कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम के प्रकार। तो देखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम के प्रकार। प्रत्येक अणु के अंदर पाई जाने वाली ऊर्जा उसमें पाई जाने वाली विभिन्न ऊर्जाओं के योगफल के बराबर होती है। यह ऊर्जा 3 प्रकार की होती है: इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा या घूर्णन ऊर्जा। E इजिकल टू, यानी ये आपकी आंतरिक है, E इजिकल टू E इलेक्ट्रॉनिक प्लस E कंपन प्लस E घूर्णन। जब कोई अणु विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अवशोषित करता है तब उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है।
विद्युत चुम्बकीय विकिरण भिन्न भिन्न तरंगों की विकिरणों से मिलकर बनी होती हैं। कोई अणु ऊर्जा का कितना अवशोषण करेगा यह विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश की किस आवृत्ति को शोषित करेगा यह पदार्थ की संरचना पर निर्भर करता है। जब कोई अणु विकिरणों को अवशोषित करता है तब उस अणु में भिन्न प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती हैं। ये उत्तेजनाएं इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना या आपके घूर्णन उत्तेजना या कंपन उत्तेजना में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। इन प्रकार की उत्तेजनाओं के कारण विभिन्न प्रकार के अवशोषणों स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। जो आपके टेबल दे रखी है जिसमें देख लीजिए कि कुछ स्पेक्ट्रमों के प्रकार दे रखे हैं, तरंग दैर्घ्य दे रखी हैं और ऊर्जा के कैलोरी में दे रखी है और उत्तेजना के प्रकार। तो इसमें देखिए पहला देखिए इलेक्ट्रॉनिक परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट दृश्य वेव्स दे रखी हैं जो 200 से 350 नैनोमीटर 350 से 800 नैनोमीटर, जिसमें कैलोरी एनर्जी दे रखी है कि 143 से 82 से 36 इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक यहाँ दे रखा है। सेकंड वाला अवरक्त, इसमें 2.5 से लेकर के 15 म्यू नैनोमीटर दे रखा है। इसका एनर्जी दे रखा है 14.3 से लेकर 2.8, ये कंपनात्मक है। नेक्स्ट दे रखा है आपका माइक्रोवेव, इसमें 1 सेंटीमीटर दे रखा है 10⁻⁴ और ये घूर्णन दे रखा। तो ये टॉपिक आपका चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के प्रकार कितने भागों में बांटा गया है और किस तरीके से है, ये कंप्लीट होता है टॉपिक।